धर्म श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोता साथियों, आज हम कर रहे हैं मनन और चिंतन और चर्चा आम्बिल के विषय में। 12 प्रकार की तपस्या बताई हैं और 12 प्रकार की तपस्या में आम्बिल का अलग से कहीं नाम नहीं है, लेकिन रस परित्याग में आम्बिल को रखा जा सकता है। बावजूद इसके आम्बिल तप सर्वोत्कृष्ट तप माना गया है। यहाँ तक कि अनशन यानी उपवास से भी बढ़कर आम्बिल की तपस्या की महत्ता है। और हम पुराना इतिहास ढूंढें, धार्मिक दृष्टांतों को खोजें तो बहुत सारे हमें ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ आम्बिल से कैसे कैसे कष्ट दूर हुए हैं और कितनी कितनी सिद्धियाँ रिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं, संकट नष्ट हुए हैं और कैसे मोक्ष, सम्यक्त्व, बंधन मुक्ति लब्धियाँ प्राप्त हुई हैं। तो आज हम इसी विषय पर कुछ चर्चा करेंगे। आम्बिल से इतनी सारी लब्धियाँ, सिद्धियाँ, निर्जरा, संकट मुक्ति और यहाँ तक कि आत्मशुद्धि के साथ मोक्ष प्राप्ति भी। तो आम्बिल तप में ऐसा क्या है? देखिए, आम्बिल की तपस्या ऐसी है जिसमें भूखा नहीं रहना पड़ता, शरीर को भोजन मिल जाता है। शरीर जिसको कि भूख लगती है और शरीर का रोग है क्षुधा, भूख, और उसकी औषधि है भोजन। रोग ठीक करने की दवा है भोजन। हाँ, भोजन करते हैं तो भूख मिट जाती है, हाँ तो दवाई लेते हैं तो रोग दूर हो जाता है। तो क्षुधा रूपी रोग की दवाई है भोजन। तो आम्बिल में क्षुधा का परिचय सहन नहीं करना पड़ता, भूखे नहीं रहना पड़ता, प्यासे नहीं रहना पड़ता। आम्बिल में तो पेट भर जाता है, परंतु इंद्रिय विजय, जिसमें सबसे 5 इंद्रियों में सबसे कठिन है जीतनी कौन सी? रसना इंद्री। और रसना इंद्री पर विजय प्राप्त होती है रस परित्याग रूप तपस्या आम्बिल से। तो आम्बिल जिसमें खाने के बावजूद भी महान तप का लाभ मिलता है, तो आम्बिल की तपस्या से, और उसमें भी नवपद ओली, जिसका एक अलग ही महत्व है। नवपद ओली 9 दिनों तक चैत्र के महीने में और आश्विन आश्वज के महीने में शुक्ल पक्ष की 7म से लेकर और पूर्णिमा तक, यानी साल में 2 बार इसकी आराधना होती है नवपद ओली की। तो इसमें बताया जाता है कि पहले दिन आम्बिल जब होता है, यानी 7म के दिन पहला आम्बिल 9 में से, तो नमो अरिहंतानम का जाप उसमें किया जाता है। अरिहंत के 12 गुण होते हैं तो 12 माला फेरी जाती हैं। सफ़ेद वर्ण अरिहंतों का है तो सफ़ेद भोजन किया जाता है। और इसकी आराधना किसने की थी? अरिहंत पद की आराधना करके अपना जीवन कल्याण किसने किया था? देवपाल नाम के एक श्रावक ने। दूसरा नमो सिद्धानम। नमो सिद्धानम जिनके 8 गुण हैं सिद्धों के, लाल रंग होता है, लाल रंग का भोजन इस दिन कहते हैं करना चाहिए। और नहीं हो सके तो 36 मतलब 8 माला, नमो सिद्धानम के 8 गुण हैं तो 8 माला, और आम्बिल में
इस प्रकार से जाप नमो सिद्धानम का। और इसको किसने किया? आराधक हुए इसके हस्तिपाल। नमो आर्यानम, जिनकी 36 माला है, पीला रंग है आचार्यों का। और परदेसी राजा ने इसकी आराधना की थी नमो आर्यानम पद से आम्बिल करके। नमो उपाध्यायनम, चौथा दिन जो होता है आम्बिल का, तो उपाध्याय के 25 गुण होते हैं। हरा रंग माना गया है, तो हरे रंग का जैसे साबुत मूंग होते हैं वो भोजन करके और नमो उपाध्यायनम की माला फेर के प्रभव स्वामी ने विशेष तप और जप से आराधना की थी। नमो लोय सवसाहुनम, 27 गुण होते हैं, काला रंग होता है साधु का, तो इसकी आराधना नमो लोय सवसाहुनम की 27 माला फेर के और 27 नमोथुनम और 27 जाप वगैरह जो इसके होते हैं वो सब करके विधि पूर्वक जम्बू स्वामी ने इसकी अर्चना आराधना की थी। नमो दंसनस्य, नमो दंसनस्य 67 गुण होते हैं, दर्शन सम्यक्त्व के, व्यवहार संकित के, और 67 गुण जो है सफ़ेद रंग होता है, तो इसकी आराधना की थी सुलसा श्राविका ने नमो दंसनस्य करके और आम्बिल के साथ। और फिर नमो ज्ञानस्य, 51 गुण होते हैं ज्ञान के भेद 51 होते हैं, तो सफ़ेद रंग, इसकी आराधना की थी मारुष मातुष, जो मुनिराज हुए जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था, मातुष मुनि भी कहते हैं उन्हें, तो उन्होंने इसकी आराधना की थी नमो ज्ञानस्य के साथ 51 जाप द्वारा, आम्बिल द्वारा। और नमो चरितस्य 70 चरण 70 होता है, तो 70 गुण होते हैं, उसकी आराधना की थी अरुण देव राजा ने नमो चरितस्य के जाप और आम्बिल सहित। और नमो तवस्य 50 गुण होते हैं तब के, दमयंती, नल राजा की पत्नी दमयंती सती ने इसकी आराधना की थी नमो तवस्य के साथ आम्बिल की। तो ये तो आराधक कौन कौन हुए जो मैंने आपको बताया। अब वैक्रिय लब्धि की प्राप्ति आम्बिल के साथ किसको हुई? आम्बिल करके अंबर सन्यासी, अंबर सन्यासी उन्होंने वैक्रिय लब्धि प्राप्त की थी आम्बिल के तप द्वारा, और उससे वो उवाई सूत्र के अंदर वर्णन आया है कि 100 घरों में एक साथ एक ही समय भोजन किया करता था। और तेजोलब्धि प्राप्त की थी गौशालक ने। भगवान महावीर का शिष्य था ना गौशालक। बेले बेले पाड़ने से मुट्ठी भर बाकुले बस पाड़ने में लेना, और बेले बेले आम्बिल के मतलब वो तप करने, जप करने, और मुट्ठी भर बाकुले से पारना करना। तो भगवती सूत्र में वर्णन आता है गौशालक का 15वें शतक में। और कर्म संकट चूर हुए, किसके हुए थे? भगवान महावीर ने भी बहुत आम्बिल की तपस्याएं की थी। साधना काल में बोर का चूर्ण लेकर, उड़द के बाकुले लेकर बहुत कितने दिनों तक आम्बिल की साधना की थी कर्म संकट दूर करने के लिए। और देव संकट किसका दूर हुआ था? हाँ, देव संकट याद कर लीजिए अंधकट सूत्र को। द्वापायन ऋषि द्वारा भगवान नरसिंह ने बताया था ना कृष्ण वासुदेव को कि द्वारिका में अग्नि द्वारा सब द्वारिका जलकर नष्ट हो जाएगी। और उपाय पूछा था तो कहा था कि जब तक तेरी द्वारिका में प्रत्येक घर में एक एक दिन आम्बिल हुआ करेगा तब तक वो संकट दूर रहेगा। और 12 वर्ष तक दूर रहा था। 12 वर्ष तक देव का संकट दूर रहा था। द्वापायन देव जो अग्नि कुमार बने थे और उन्होंने जो है द्वारिका को नष्ट करने का न्याना किया था द्वापायन ऋषि ने।
तो वो भगवान ने पहले ही बता दिया था, किंतु 12 वर्ष तक वो संकट दूर रहा, देव का संकट। और बंधन से मुक्ति भी तो हुई थी आयनबिल से। किसकी हुई थी? हाँ, चंदन वाला। जब वो दीक्षा से पूर्व उनका नाम वसुमती था और उनको बांध दिया था। तीर्थंकर चरित्र में वर्णन आता है, वहाँ पर उनका जो है ना मुक्ति हुई थी बंधन से। बेड़ियों में जकड़ दिया था उनको, हथकड़ियों बेड़ियों में मूला ने। और आयनबिल 3 दिन तक उन्होंने तेला किया था। वहाँ उनकी तीर्थंकर चरित्र में सारी बात आई है, पूरी कहानी आई है। फिर रोग का संकट भी तो दूर हुआ था। किसका हुआ था? याद है आपको? श्रीपाल, राजा श्रीपाल, उनको कुष्ठ रोग हो गया था। 700 उनके साथी कोढ़ियों को कुष्ठ रोग हो गया था। और आयनबिल करने से मैना सुंदरी और श्रीपाल ने सजोड़े आयनबिल किया था, विधि सहित नौपदोली की आराधना की थी और उनका रोग का संकट दूर हो गया था। सबका दूर हो गया था रोग का संकट। ये आयनबिल तप की ऐसी महिमा है। और देखिए, महासती सुंदरी, हाँ, ऋषभदेव भगवान की पुत्री, उनको दीक्षा की आज्ञा नहीं मिल रही थी। 60,000 वर्ष तक आयनबिल तप किया था उन्होंने। 60,000 वर्ष तक तीर्थंकर चरित्र में हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उनको दीक्षा की आज्ञा मिली आयनबिल तप के प्रभाव से। शील रक्षा हुई थी द्रौपदी की। अनेकों सतियों की कथाएं आती हैं जिनमें उन्होंने संकट आने पर, अपने शील पर संकट आने पर आयनबिल का तप किया, आराधना की और उससे उनके शील के ऊपर आया हुआ संकट दूर हो गया। लेकिन यहाँ मैं विशेषता आपको बता रही हूँ, द्रौपदी को जब पद्मरथ हरण करके ले गया था धात्कीखंड द्वीप में, वहाँ पर बेले बेले आयनबिल का पारणा किया था उन्होंने। द्रौपदी सती ने ज्ञाता धर्म कथा उठा के देखिए आप, हाँ, उसमें पढ़ने को मिलेगा द्रौपदी का अध्ययन, और वहाँ पर सारा कुछ मिलेगा कि किस प्रकार से आयनबिल से शील रक्षा हुई थी द्रौपदी सती की। और संसार परित्याग किया था, क्यों भूलते हैं? अरे सारे वर्णन है अपने आगमों के अंदर। परित्य संसारी, सुलभ बोधि बने थे, आराधक बने थे, चरम शरीरी बने थे। कौन कौन बने थे? आयनबिल के द्वारा। ताम्ली तापस, जिन्होंने 60,000 वर्ष तक 21 बार पूर्ण उन्होंने किया था आयनबिल का आराधन। तो उनका परित्य संसार हुआ, सुलभ बोधि बने, आराधक बने, चरम शरीरी बने और उत्तम मनुष्य भव पाया आयनबिल के द्वारा। आयनबिल की आराधना करके किसने पाया उत्तम मनुष्य भव? सुबाहु कुमार ने पूर्व भव में सुखविपाक सूत्र उठाए, उसमें हमें मिलेगा पढ़ने को कि सुबाहु कुमार पूर्व भव में क्या थे? सुमुख गाथापति थे। और उन्होंने आयनबिल की तपस्या करी थी और उत्तम मनुष्य भव की प्राप्ति हुई थी। देवलोक में भी कोई गए थे आयनबिल पाल के? हाँ, कौन गए थे? कौन गए थे देवलोक में? 64,000 वर्ष की देवी बनती है, जो कि विधवा अवस्था में, बाल विधवा हो जाए छोटी उम्र में, और शील का पालन करे, आयनबिल का तप करे, और आयनबिल का तप शील पालन सहित, ब्रह्मचर्य सहित, तो 64,000 वर्ष की देवी बनती है देवलोक में जाकर मनुष्य भाव पूरा करने के बाद। और सर्वार्थ सिद्ध विमान में गए धन्ना मुनि, अनुत्तरव पातिक सूत्र में, हाँ, 3रे वर्ग के अंदर धन्ना मुनि, जिनका ऐसा वर्णन आता है कि बेले बेले आयनबिल की तपस्या करने का उन्होंने दीक्षा वाले दिन से ही प्रतिज्ञा ले ली थी। और आयनबिल में भी कैसा रूखा सूखा आहार करते थे, 21 बार धोकर, जो कि कौवा कुत्ता भी ना वांछे, याचक और भिखारी भी ना उसको लेना चाहे, ऐसा आहार वो आयनबिल में पालने में करते थे।
और घोर तपस्या करके कैसा उनका शरीर बना था, कैसी उनकी स्थिति सारी, बड़ा रोमांचक वर्णन आता है। तो सरवार स्थित विमान में वो गए थे और उसके बाद एक पाव करके मोक्षगामी होंगे। तो धन्ना मुनि ने आजीवन दीक्षा के बाद बेले बेले आंबिल का पालना किया था। बेले बेले तपस्या करते थे और आंबिल का पालना करते थे, पालने में आंबिल। और मोक्ष प्राप्ति सैनिक की महारानियों ने, काली सुकाली महाकाली इत्यादि, कृष्णा सुकृष्णा महासेन कृष्णा, और उनमें भी जो महासेन कृष्णा थी उन्होंने आंबिल वर्धमान तप किया था। मतलब 100 तक बढ़ते जाती है एक एक आंबिल से। और फिर एक उपवास, एक आंबिल, फिर उपवास, फिर 2 आंबिल, फिर उपवास, ऐसे करके आंबिल वर्धमान तप, एक एक आंबिल बढ़ता जाता था। तो उन्होंने मोक्ष प्राप्ति करी। महासेन कृष्णा रानी ने, सैनिक की महारानी थी। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं आंबिल के हमारे पास। हम आगमों को उठा कर देखें, कथा भाग को पढ़ें, अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे आंबिल की तपस्या से शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, भाव शुद्धि, रोग शुद्धि, विचार शुद्धि और कर्म शुद्धि, सब कुछ प्राप्त होता है। तो आंबिल ओली की तप हम करने का भाव बनाएं, ऊंचा भाव रखें। ये दिन है आंबिल ओली करने के, इस तपस्या को अपने अंदर आत्मसात करने के। दोस्तों, आज की बात यहीं तक रखकर विराम लेती हूँ। धर्म श्रद्धालु